रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयतल कुर्सी के बहुत ही अहम फ़ज़ाइल और आयतल कुर्सी माने के साथ, क्यों बहुत से लोग ऐसे हैं जो आयतल कुर्सी को पढ़ते तो ज़रूर हैं, ज़ुबान पे जो अल्फाज याद हैं रटे हुए वो उनको यूं ही पढ़ लेते हैं, उसको माने और मफ़हूम के साथ नहीं पढ़ते हैं। तो ये इसके माने जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम माने के साथ उसको गौर फ़िक्र के साथ पढ़ते हैं तो अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की बड़ाई हमारे दिल में असर करती है और इससे हमें खुशू खुज़ू पैदा होता है। तो इसलिए इसके माने भी जानने बहुत ज़रूरी हैं और फ़जीलतें भी जाननी इसकी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो इसके माने समझ लेते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल हय्युल क़य्यूम, वो ज़िंदा है और सबका थामने वाला है, सबको संभालने वाला है। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम, और नहीं उसको ऊँघ आती है, यानी पलक झपकती है उसकी, ना ही उसको ऊँघ आती है और ना ही उसको नींद आती है। लहू माफ़िस समावाति व माफ़िल अर्ज़, और उसी के लिए है जो कुछ आसमानों और जो कुछ ज़मीन में है, जो कुछ आसमानों और ज़मीन के दरमियान है सब उसी के लिए है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, और कोई शख्स उसकी बग़ैर इजाज़त के सिफारिश नहीं कर सकता है। यालमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, और वह जानता है जो कुछ उसकी खिलकत के रूबरू है, सामने है, व मा खल्फ़हुम, और जो कुछ उसके पीछे है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, और कोई भी किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते उसके इल्म में से मगर जितना वो चाहे। वो सब अहाता नहीं कर सकते किसी चीज़ का उसकी मालूमात में से, उसकी मालूमात में से, उसके इल्म में से कोई किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकता है मगर जितना वो चाहे, जितना वो इल्म देना चाहे उतना ही लोगों को मालूम हो सकता है। वसिया कुर्सीहु समावाति वल अर्ज़, और उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन को वसी है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, उनकी हिफाजत करना, उनका थामना उसको गिरान नहीं है। वहुवल अलियुल अज़ीम, वही सबसे बुलंद और अज़मत वाला है। आयतल कुर्सी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब आयात से अफजल फरमाया है, और एक दूसरी रवायत में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से दरियाफ़्त किया कि कुरान में कौन सी आयत सबसे अजीम है। उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि आयतल कुर्सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तस्दीक करते हुए ये फरमाया कि ए अबुल मुंज़िर, तुम्हें इल्म मुबारक हो। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह, कुरान में अज़ीम तर आयत कौन सी है? फरमाया आयतल कुर्सी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह बकरा में एक आयत है जो सैयदा आयतुल कुरान है, वो जिस घर में पढ़ी जाए शैतान उससे निकल जाता है, शैतान उससे दूर भाग जाता है। नसाई की एक रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ा करे तो उसको जन्नत में दाखिल होने के लिए बजुज़ मौत के कोई माने नहीं हैं, यानी मौत के फ़ौरन बाद वो जन्नत के आसार और आराम का मुशाहिदा करने लगेगा। सुभान अल्लाह, कितनी अज़ीमुशान फ़ज़ीलतें हैं। अल्लाह ताला हम सबको आयतल कुर्सी कसरत से पढ़ने वाला बनाए और इसे हम सबको अपने सुबह शाम के अज़कार में शामिल करना चाहिए और कसरत से आयतल कुर्सी पढ़ना चाहिए, और ख़ुसूसन रात को सोने के वक्त, क्योंकि शैतान भाग जाते हैं आयतल कुर्सी पढ़ने से।